वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिवादन। राम राम। राम उस मायावी स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए वन में बहुत दूर निकल गए। वो मृग उन्हें बार बार छकाता रहा। कभी आंखों के सामने आता तो कभी घने पेड़ों के पीछे जाकर के छुप जाता। अंततः जब श्री राम ये समझ गए कि यह कोई माया ही है तो उन्होंने एक अचूक बाण चला करके उसे मार दिया। बाण लगते ही मारीच अपने असली राक्षस रूप में आ गया और मरते मरते उसने राम की आवाज की हूबहू नकल करते हुए वन में जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते। आश्रम में इस मार्मिक पुकार को सुनकर सीता अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें लगा कि राम किसी बड़े संकट में फंस गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत अपने भाई की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए समझाने का प्रयास किया कि देवी, यह भैया की आवाज नहीं हो सकती है। त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें पराजित कर सके। यह निश्चित ही राक्षसों का कोई छल है। भैया ने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है। मैं आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर के नहीं जा सकता। किंतु सीता चिंता और भय के कारण कुछ भी सुनने या समझने को तैयार नहीं थी। लक्ष्मण के न जाने पर उन्होंने शोक में विवेक खो दिया और क्रोध में आकर के ऐसे कठोर वचन कह दिए जो लक्ष्मण के हृदय को तीरों की तरह चुभ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मंशा भली भांति समझ रही हूँ। तुम मन ही मन ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए ताकि तुम मुझे प्राप्त कर सको, और इसी वजह से तुम राम को बचाने के लिए नहीं जा रहे हो। यह सुनकर के लक्ष्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से सीता को प्रणाम किया और भरे गले से बोले, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, माँ समान हैं। मैं ऐसे वचनों का उत्तर नहीं दे सकता। अब आप कह ही रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। ईश्वर ही आपका कल्याण करे। लक्ष्मण के जाते ही रावण, जो वहीं पर छुपा हुआ था, उसको अवसर मिल गया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। एक साधु का वेश धारण करके हाथ में कमंडल लेकर के सीता की कुटिया के पास आया और भिक्षान देही ऐसा कहने लगा, भिक्षा मांगने लगा। साधु को आया देख करके सीता भिक्षा देने के लिए बाहर आई। रावण ने अपना असली भयानक रूप प्रकट कर दिया और बलपूर्वक उन्हें पकड़ लिया। सीता चीखती रही, विलाप करती रही, पर उस निर्जन वन में उनकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठा करके आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाने लगा। तभी पर्वत शिखर पर बैठे गृद्धराज जटायु ने आकाश में सीता को विलाप करते हुए देखा। वे तुरंत वहां पर पहुंचे और रावण को ललकारते हुए बोले, दुष्ट, तू रुक जा। अभी मैं जीवित हूं और तू राम की पत्नी का हरण करके नहीं ले जा सकता। जटायु ने अपने नुकीले पंजों और तीक्ष्ण चोंच से रावण पर भीषण आक्रमण कर दिया। उन्होंने रावण के रथ को तोड़ दिया, उसके घोड़ों को मार डाला, रावण को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। किंतु अंत में जटायु थक गए। लगभग 60,000 वर्ष की आयु थी उनकी, बड़े वृद्ध थे। रावण ने तभी अपनी तलवार से उनके पंख काट दिए। वे असहाय होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। वन में श्री राम लक्ष्मण को जीवित और सुरक्षित मिलते हैं, पर जब दोनों भाई वापस आश्रम पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देख करके उनके प्राण सूख गए। कुटिया सुनी थी, सीता वहां पर नहीं थी। अब राम क्या करेंगे? सीता को किस प्रकार वापस पाएंगे? रावण तक पहुंचने के मार्ग में उनके साथ और क्या क्या घटित होता है, ये सब हम आने वाले प्रसंगों में जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। राम राम।